सॉल्व करते हैं। शौकत साहब, असेंबली के अंदर तमाम मेंबर्स का ये रवैया, जहां पर हम पब्लिक इश्यूज पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक अमल यह है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात और संगीन किस्म के जो आरोप या इल्जामात लग रहे हैं। अगर अवामी ऐवान में या असेंबली के अंदर अवामी मसाइल पर बात ना हो तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि अवाम का जो एतमाद है, जो वोट के जरिए 88 या 90 एमएलएज को दिया गया, वो जज्बात, वो एतमाद मजरू हो रहा है, उसे ठेस पहुंचाई जा रही है, जिसमें आपके एमएलएज भी शामिल हैं। देखिए, जहां तक बात असेंबली की रही और असेंबली की प्रोसीडिंग्स की रही जी, देखने को ये लगता है कि जैसे अपोजिशन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन ये तय कर लेते हैं कि कल की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी और हमें क्या करना है और आपको क्या करना है, और ये भी ये तय कर लेते हैं कि किस मुद्दे पर कौन क्या बोलेगा उसको अपोज करना है, उसी पर झगड़ा करना है। और लोगों का पैसा जो है, लाखों करोड़ों रुपए जो हाउस की प्रोसीडिंग पर जो है वो चलते हैं, लगते हैं, वो पैसा जो है वो पब्लिक का वो बर्बाद करते हैं। ना ही इस चीज को लेके अपोजिशन बीजेपी सीरियस है और ना ही हमारी सरकार है। अभी यहाँ पंत साहब बात कर रहे थे कि पिछले दिनों राज्यसभा के इलेक्शन में जो रोल रहा, तो मैं ये बीजेपी से कहना चाहूंगा कि वो जो 28 से 4 वोट आपको ज्यादा मिले, वो आप पब्लिक को कहने के लिए ये बात अच्छी है कि वो किस तरह आए, कहां से आए, लेकिन वो आपने तय करके रखा था किसने किसको वोट डालना है। तो 4 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको दे दिए। अब किसने दिए ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम पंत साहब होगा। मैं आऊंगा आपके और पास। दूसरी बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, इस हाउस के अंदर लास्ट टाइम में जो हमारा लास्ट सेशन हुआ, उसमें लास्ट के 2 से 3 दिन जो अंदर खेल खेला गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है ना नाइंसाफी हुई, क्योंकि उन दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स जो थे वो हाउस में टेबल हुए और वो बिना किसी डिस्कशन के उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो इसी तरीके से ये जो दिन है बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन आप मुझे बताएं कि पहले दिन से लेके आज तक कौन सा काम जो है असेंबली के अंदर हुआ है बगैर इसके कि ये उन पर इल्जाम लगाए, वो इन पर इल्जाम लगाए। एक जम्मू का ठेकेदार बन गया है, दूसरा कश्मीर का ठेकेदार बन गया है। एक कहता है जम्मू में नाइंसाफी हो गई है और दूसरा कहता है कश्मीर में नाइंसाफी हो गई है। और रियलिटी ये है कि अगर हम एक ही मुद्दा पकड़ लें, अगर हम ये कहें कि फ्लड विक्टिम्स के पास कौन गया और कौन नहीं गया, मुझे ये बताइए बीजेपी वाले क्या दिखा रहे हैं। आपकी अगर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई मिनिस्टर साहब आए हैं तो वो जम्मू के अलावा कहां गए हैं, ये आप लोगों को यहां बता दीजिए। वो मेंढर में क्यों नहीं गए, वो रियासी में क्यों नहीं गए, वो दूसरी जगहों में क्यों नहीं गए। अभी आपने देखा कश्मीर में इतना लोगों का नुकसान हुआ है, फ्रूट ग्रोवर्स को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब सेंटर से होम मिनिस्टर साहब वहां नहीं गए उनको पूछने के लिए, और ना ही किसी दूसरी जगह पे होम मिनिस्टर साहब गए हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से जो भागने की बात करते हैं और फिर जस्टिफिकेशन जो है वो लोगों को देते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। और खास करके बीजेपी के जो अपोजिशन के लीडर हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप एक गली मोहल्ले के लीडर की तरह बिहेव ना करें हाउस के अंदर। आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर के रिस्पॉन्सिबल लीडर होने की बात भी वहां रखें और बिहेव भी करें। जम्मू कश्मीर के लोग जो फेस कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है, अगर वो किसी लेकिन रीजन मिली की बात भगत कर से रहे हैं, इसमें गलत दोनों क्या को है? वक्त निकालना जिस है। जिस इलाके से उनको तो नुमाइंदगी मिली, शौकत साहब, अगर वो इस इलाके की तरफदारी कर रहे हैं, जो उनकी सियासी तौर पर भी जिम्मेदारी है, इखलाकी जिम्मेदारी भी है, तो इसमें गलत क्या है? अगर सियासी नहीं शोर देखिए, शराबे के अलावा अगर पब्लिक की उनको बात की अगर जाए, जो उनको जिम्मेदारी एलओपी पर है, वो अगर कर रहे हैं, तो फिर ये बुरा क्यों लगता है बाकियों को? यही बात अगर कोई और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की करे तो वहां तो सारे कहते हैं ठीक है, अपने लोगों की बात की है। देखिए, एलओपी साहब ना तो सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात कर सकते हैं, कंस्टिट्यूंसी तक महदूद रह सकते हैं, ना ही वो किसी जिला या किसी प्रोविंस तक जो है महदूद रह सकते हैं। उन्होंने हलफ उठाया है और हलफ में यह कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों तक मैं महदूद रहूंगा। वो जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं,
और ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, ये बहुत गलत प्रेसिडेंट है कि मैं सिर्फ जम्मू की बात करूं, मैं सिर्फ कठुआ, डोडा या किश्तवाड़ की बात करूं, और कश्मीर से कोई पार्टी उठे और वो ये कहे मैं सिर्फ श्रीनगर की, बडगाम की या अनंतनाग की बात करूं। ये ऐसा कहीं ना लिखा हुआ है और ना ही कहीं पर ये हमें पढ़ने को मिलता है। और ये सरकार की भी और अपोजिशन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, ना कि ये कहते हैं कि बांटने की बात की जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन या जो बीजेपी है वो लोगों को बांटने की बात कर रही है, वो जम्मू की बात करती है, वो एक किसी